हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टाटा कम्युनिकेशंस की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। ऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। इसके अलावा कंपनी की ओर से 16.7 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल किया जाएगा। इसके रिकॉर्ड डेट वगैरह जो फिक्स किए जाएंगे एनुअल जनरल मीटिंग में फिक्स किए जाएंगे। अभी एक रिकॉर्ड डेट वगैरह फिक्स नहीं किया गया। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। नंबर करोड़ में है, क्वार्टर एंडेड को पहले कवर करेंगे, कंसोलिडेटेड कवर कर रहे हैं। इनकम है 5748.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5644.7 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 4630.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों के इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 5489.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5305 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 4285 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस, ईयर ऑन ईयर के भी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ अगर देखिएगा तो कंपनी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा है, ये एक्सपेंस हो रहा है नेटवर्क एंड ट्रांसमिशन एक्सपेंस, जो कि 2333 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। और इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा किया गया है। अदर एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा किया गया, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। बट एक्सेप्शनल आइटम्स में 52 करोड़ का इस बार लॉस है, पिछले क्वार्टर में 185 करोड़ का लॉस है। एक्सेप्शनल आइटम्स पिछले क्वार्टर में बहुत ज़्यादा लॉस होने के कारण प्रॉफिट थोड़ा रिकवर किया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 207.2 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 153.7 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 345.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया। यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर में। नेट प्रॉफिट है कंपनी का 321.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 326.6 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर में अगर देखा जाएगा तो 5 करोड़ का सिर्फ डाउन है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन था, लेकिन नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा रिकवर किया। रीज़न क्या है? डेफर टैक्स, जो कि 249 करोड़ का ऐड हुआ इस बार का, और यहाँ पे ऐड किया है। और पिछले क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 125 करोड़ का ऐड हुआ था, और मार्च 23 क्वार्टर में यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी को जो है 52 करोड़ का ओनली ऐड हुआ था। तो इसलिए गाइस कंपनी का जो प्रॉफिट है इस बार अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर में 5 करोड़ का सिर्फ डाउन है। अदरवाइज कंपनी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है। ईपीएस 11.27 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स का। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जो कि बताया गया है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स से रिलेटेड कंपनी के बारे में बताया गया है कि कहाँ पे यहाँ पे जो है लॉस हुआ है। जो कि गाइस यहाँ देख सकते हैं कंपनी को जो है स्टाफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन लगाया गया 52 करोड़ का इस बार, और इसी कारण से गाइस कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स में इस बार लॉस हुआ है। अब यहाँ पे देखिए रेफर पॉइंट नंबर ए बताया गया, इसी में बताया गया कि कहाँ पे जो स्टाफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन लगाया गया एज पार्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव टू इन्हांस द लॉन्ग टर्म इफिशियंसी, मतलब कि लॉन्ग टर्म इफिशियंसी को इन्हांस करने के लिए बिजनेस का ग्रुप ने जो है सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस किया है, जिससे ग्रुप की जो करंट एंड प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है उसको अलाइन करने के लिए चेंजेस वगैरह लाई है। और ये चेंजेस जो हुआ इसमें इन्वॉल्व है सर्टेन पोजीशंस जो बना रहा ग्रुप का, ये रिडक्टेंट बन रही है, और वन टाइम चार्ज लगाया गया कंपनी की तरफ से, और यही चीज़ जो है एक्सेप्शनल आइटम्स में ऐड किया है, कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब बात करते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू का। तो वॉइस सॉल्यूशन, डेटा सर्विसेज, पेमेंट सॉल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, रियल एस्टेट, कैंपेन रजिस्ट्री, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। रेवेन्यू तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रहा है। एक्सपेंस भी यहाँ पे देखिए प्रॉफिट भी जो है ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा डाउन है, 5 करोड़ का ओनली डाउन है। अदरवाइज कंपनी अच्छी रिजल्ट पेश कर रही है। अगर हम ईयर ऑन ये फिनेंशियल ईयर की बात करें तो इनकम है 21,251 करोड़ का, और 23 में 18,201.4 करोड़ का इनकम है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। एक्सपेंसेस 19,852.5 करोड़ का, 23 में 16,214 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि एक्सपेंसेस भी देखिएगा तो बहुत ज़्यादा, देखिए इनकम इंक्रीज है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके कारण प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1163 करोड़ का, 23 में 2063 करोड़ का, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट डाउन देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 969.5 करोड़ का, 23 में 1800 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्वार्टर एंडेड में, क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन है, लेकिन फिनेंशियल ईयर एंडेड में कंपनी का इनकम तो इंक्रीज है बट प्रॉफिट में डाउन है। और अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 2107.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 269.7 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 1993.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 1867.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1828.8 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर 1747 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था।
बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रही है, देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 230.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 55.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 76 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 173.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 27.9 करोड़ का लॉस है, और मार्च 23 क्वार्टर में 137.7 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 6.1 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस देखिए स्टैंड अलोन में इनकम प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज किया है, लेकिन कॉन्सोलिडेटेड का ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन, जबकि इनकम इंक्रीज हुआ था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ। लेकिन कॉन्सोलिडेटेड हो या स्टैंड अलोन, दोनों का फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम तो इंक्रीज हो रहा है बट प्रॉफिट में डाउन हो रहा है। तो कह सकते हैं कि कंपनी जो है एवरेज रिजल्ट पेश कर, उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं किया जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब बात करते हैं इसके शेयर्स का। तो गाइस देखिए कंपनी के शेयर्स में पिछले कई दिनों से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है गाइस, और इसलिए अगर आप इसके शेयर्स में एंट्री लेने का सोच रहे तो मैं कहूँगा आप वेट एंड वॉच कीजिए, मतलब कि वेट कीजिए। एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, अभी सपोर्ट को आने दीजिए गाइस, और ज़्यादा इसमें गिरावट आ सकती है, तो वेट कीजिए और उसके बाद आप इसमें एंट्री लीजिएगा। और अगर आप इसमें एंट्री ऑलरेडी ले चुके हैं, आप होल्ड कर रहे हैं इसके शेयर्स को, तो गाइज मैं कहूँगा आप इसको होल्ड कीजिए अभी। अगर आप लॉस में भी है तो आप इसको होल्ड कीजिए, प्रॉफिट में है तो भी आप इसको होल्ड कीजिए। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।